मसूरी की वादियों में एक ऐसा राज दफन है जिसने पूरे उत्तराखंड की राजनीति को हिला दिया है। 142 एकड़ की जमीन मात्र एक सौदे में। क्या ये पर्यटन के नाम पे विकास है या फिर पहाड़ की आत्मा को बेचने की साजिश? सरकार पर सवाल, नेताओं पर आरोप और पहाड़ पूछ रहे हैं आखिर सच क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव और आज हम उजागर करेंगे जॉर्ज एवरेस्ट की वह कहानी जहाँ एक टेंडर ने खड़े कर दिए बड़े सवाल। क्या पहाड़ बिक रहे हैं? मसूरी, वो धरती जहां दुनिया का नाप जोख तय हुआ, जहां से जॉर्ज एवरेस्ट ने हिमालय की ऊंचाइयों को मापा, लेकिन आज ये धरोहर विवादों में है। 142 एकड़ की बेशकीमती जमीन मात्र 1 करोड़ रुपए के सालाना लीज पर सौंप दी गई। कांग्रेस ने इसे उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। आरोप है कि निविदा प्रक्रिया जो हुई थी वह फर्जी थी और जिन कंपनियों ने बोली लगाई वह सिर्फ एक ही शख्स से जुड़ी थी, जिसका नाम बालकृष्ण बताया जा रहा है। आखिर कौन है बालकृष्ण? बाबा रामदेव का सबसे करीबी, योग, आयुर्वेद और पतंजलि के साम्राज्य का शेर। एक तरफ साधु की छवि वाले बाबा रामदेव और दूसरी तरफ चुपचाप कारोबार संभालने वाला बालकृष्ण। पतंजलि की अरबों की कंपनी का सबसे बड़ा दिमाग, लेकिन चर्चा से हमेशा दूर। लेकिन क्या हुआ कि आज यह नाम सुर्खियों में है, क्योंकि मसूरी की जॉर्ज एवरेस्ट पर सौदे का आरोप इस व्यक्ति पर लगा है। केवल कांग्रेस ही नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस प्रक्रिया को फिक्स मैच बताया। आरोप है कि तीनों कंपनियां आपस में जुड़ी थी और जिनके शेयर होल्डर एक ही है, बालकृष्ण। 142 एकड़ की बेशकीमती जमीन सिर्फ 1 करोड़ की लीज पर। सवाल सिर्फ एक है, क्या यह विकास का मॉडल है या पहाड़ों को बेचने की साजिश? क्योंकि हर रास्ता बालकृष्ण की तरफ जाता है। 26 अक्टूबर 2024 कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत ने इस मामले का खुलासा किया, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। जिन पहाड़ों पर पर्यटन और प्रकृति की धरोहर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, वहां की जमीन अब कॉर्पोरेट खेल का हिस्सा बन गई है। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल विश्वास का भी है। ये सिर्फ जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन का सौदा नहीं है, यह सवाल है पहाड़ की अस्मिता का। क्या सरकार इस सौदे पर जवाब देगी या फिर उत्तराखंड की वादियां चुपचाप बिकती रहेंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।